आपने विधानसभाओं में प्रस्ताव लाया इस कानून के खिलाफ। आज किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीएए के कानून के खिलाफ राजघाट पर बापू की मूर्ति पर गए थे। अखिलेश यादव का ही बयान है, 15 बयान है आपके ऐसे कम से कम। ये जो आपका भाई, जो मेरा भाई, जिस रिपुदास की बात हो रही है, उसी के लिए कानून था ये। जब कानून लेकर आ रहे थे तब तो दिन रात इतनी उछल कूद थी जिसकी कोई हद नहीं है। जब लगातार विरोध में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, ये देश के लोकतंत्र पर खतरा है, ये देश पर आजादी है, देश पर खतरा है, और इसके साथ साथ ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें आना है तो मुसलमानों का भी नाम दीजिए। आज वहां पर हिंदुओं को जब उनकी हत्या की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, तब वो आपके भाई बन जाते हैं। लेकिन जब हम उनके लिए कानून लेकर आ रहे हैं तब वो आपके दुश्मन बन गए थे। गजब बात हो गई। सारा स्टेट प्रोग्राम पूरा इनका चल रहा है कि हिंदूज पे डिस्क्रिमिनेट करें, लेकिन लांछन लगा दें कि लोग सोचें कि मुस्लिम पे हो रहा है। ये नंबर 1। कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, अब बांग्लादेश की माइनॉरिटी मुस्लिम तो हो नहीं सकती। स्वागत है आपका मेरे दोस्तों एक और नई वीडियो में। जैसे आपको पहले की वीडियो में मजा आया, इस वीडियो में भी आपको बहुत मजा आएगा। इसी बात में आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मजबूरी ये है कि ये दो राष्ट्र समझते ही नहीं। ये बेसिकली इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। मैं सिर्फ अब यहाँ पे सच और तथ्य बोलूंगा। नंबर 1, जो कि ये 2014 से राग अलापते रहे हैं कि माइनॉरिटीज पे प्रताड़न हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहां तो गंगा उल्टी बह रही है। बात तो सही है। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, सोशल, एजुकेशनल, वो हिंदूज पे हो रहा है। वरना बता दीजिए कोई ऐसी मॉस्क है जिसपे स्टेट का कंट्रोल है? 1 लाख से ज्यादा मंदिरों पे स्टेट का कंट्रोल है। कोई ऐसा माइनॉरिटी स्कूल है जिसको ऑब्लिगेट किया जाता है कि 25% रिजर्वेशन आप गरीबों को दे? नहीं, हिंदू रन स्कूल्स को दिया जाता है। हर एक चीज पे हिंदूज का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ये उल्टा कह रहे हैं कि मुस्लिम्स पे हो रहा है। अब इन्होंने लिंचिंग की बात करी, बुलडोजर। मैं इनसे जानना चाहता हूं, इनको पता होगा अखलाक कौन है? इनको पता है खीताराम भील कौन है? इनको पता है भरत यादव कौन है? इनको पता है सरिता कौन है? मैं ऐसे 300 नाम गिना दूं। हर जगह हिंदू पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुस्लिम्स पे हो रहा है, लेकिन ये सिलेक्टिवली बोल रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम पे हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप चर्च अटैक लीजिए 2015 के बाद में पता चला 3 महीने बाद कि यूपीए के टाइम पे ज्यादा अटैक हुए थे चर्चेस पे, और वो सारे के सारे आर्सन हैं जो एनडीए के टाइम पे हुए थे। लेकिन क्रिश्चियन जेंडर अटैक चल रहा है। सारा स्टेट प्रोग्राम पूरा इनका चल रहा है कि हिंदूज पे डिस्क्रिमिनेट करें, लेकिन लांछन लगा दें कि लोग सोचें कि मुस्लिम पे हो रहा है। ये नंबर 1। नंबर 2, आप क्या जानते हैं कि 2015 में और 2012 में, देखिए प्लीज इंटरप्ट मत करिए, मैं आप पे आ रहा हूं। कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, अब बांग्लादेश की माइनॉरिटी मुस्लिम तो हो नहीं सकती। That's true. वो है हिंदू, क्रिश्चियन और सिख। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को इंडियन सिटीजनशिप दी जाए। ये कांग्रेस का डिक्लेरेशन है। 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्लेरेशन है। ये रेजोल्यूशन तब वो करती हैं कि वही चीज की जाए, लेकिन जब मोदी, जिन्होंने कोई रेजोल्यूशन किया था, वो प्रॉमिस करते हैं तो उलट जाते हैं। अब इनसे पूछिए कांग्रेस प्रवक्ता से, इनका सीएए का रेजोल्यूशन था कि नहीं? बिल्कुल था डॉक्टर मनमोहन सिंह। सुधा जी ये डिबेट का तरीका नहीं है। कोई भी बोल रहा होता है, आप बोलती रहती है बीच में, ये सही नहीं है। डिबेट में सबको समय देती हूँ, आप सबके बीच में नहीं बोल सकती। कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है इस पूरे देश में, बाकियों को भी बोलने का हक है। नोटा से कम वोट मिल रहे हैं आपको, और बोल आप सबसे ज्यादा रही हैं। देखिए सुन लीजिए बात को, आप पहले इस बात को खंडित करिए कि सीएए की डिमांड कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके क्यों करी? नोटा वोटा से मुझे उससे मतलब नहीं है। नहीं, आपको मतलब किस बात से मुझे नहीं पता, आपको किस बात से मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके मतलब के लिए बैठे नहीं है यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान साहब। डॉक्टर अजीज खान साहब, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, किसी के साथ, किसी भी अल्पसंख्यक समाज के साथ अगर इस तरह से अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाए तो यह सही नहीं है। हमारे देश के साथ बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसा कौन सा मंजर है जो भारत में हो रहा है जिसकी वजह से ये बांग्लादेश में हो रहा है? बोलो टेल। बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि यूनुस सरकार है, यहाँ के लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये भी मोदी के लिए। अरे मोदी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। बांग्लादेश भी वही चला रहे हैं, पाकिस्तान भी, तो फिर आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं?
मैं पूछना चाहती हूं कि सीएए का ओरिजिनल आइडिया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, तब तो बहुत वाहवाही थी इसकी स्टैंडिंग कमेटी में, पार्लियामेंट में, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार इसे लेकर आई, हाय तौबा मच गई। आज फिर वही सवाल मोदी सरकार से पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक, थोड़े से फैक्ट और थोड़ा सा बैलेंस तो जीवन में चाहिए ही ना, कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है? पता नहीं अजीज जी, अजीज जी, नहीं पॉलिसी क्या होगी मुझे नहीं पता। आपने कहा सरकार ने चुप्पी, आपने कहा सरकार ने चुप्पी साधी हुई, मुझे नहीं पता कि आपने नोट किया या नहीं, पर 4 बार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को समन किया जा चुका है, उन्हें बुलाया जा चुका है, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं, और आप क्या चाहते हैं? शिवम जी जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कमाल बात होती है हिपोक्रेसी का। अगर कोई फेस हो तो ये जो 2-3 पार्टियां हैं, आप इनको सामने, आगे से हिपोक्रेसी का सिनोनिम वर्ड ही ये हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये इनके नेता हैं कि सीए का हम सिर्फ विरोध ही नहीं करते बल्कि उन सभी के लोगों के पक्ष में हैं जो इस देश की आत्मा को समझते हैं। सीए एक विभाजनकारी कानून है, सीए के विरोध में महिलाओं और युवाओं को भी आगे आना चाहिए। ये यूपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, शायद ए से उनका नाम शुरू होता है। अखिलेश यादव का ही बयान है, 15 बयान है आपके ऐसे कम से कम। ये जो आपका भाई, जो मेरा भाई, जिस रिपुदास की बात हो रही है, उसी के लिए कानून था ये। जब कानून लेकर आ रहे थे तब तो दिन रात इतनी उछल कूद थी जिसकी कोई हद नहीं है। जब लगातार विरोध में, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, ये देश के लोकतंत्र पर खतरा है, ये देश पर आजादी है, देश पर खतरा है, और इसके साथ साथ ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, अगर इसमें आना है तो मुसलमानों का भी नाम दीजिए। आज वहां पर हिंदुओं को जब उनकी हत्या की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, तब वो आपके भाई बन जाते हैं। लेकिन जब हम उनके लिए कानून लेकर आ रहे तब वो आपके दुश्मन बन गए थे। गजब बात हो गई। ये हुई ना बात। और एक और चीज, खास तौर पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो बताया नहीं, लेकिन पंजाब की सरकार चन्नी उनके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए। छत्तीसगढ़ में जो है उसकी निंदा हुई। इसके अलावा अशोक गहलोत उसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए, उसके अलावा कमलनाथ उसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए। आपने विधानसभाओं में प्रस्ताव लाया इस कानून के खिलाफ। आज किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीएए के कानून के खिलाफ राजघाट पर बापू की मूर्ति पर गए थे। कौन है ये लोग? और आयरनी देखिए कि सितंबर 1947 में महात्मा गांधी ने ही कांग्रेस को बोलकर एक प्रस्ताव पास करवाया था कि जब हमारा पार्टीशन हुआ उसके बाद जो हिंदू उधर रह गए उनकी चिंता हमें हमेशा करनी है। सीएए का तो फॉर्मुलेशन वहां से है। 14 अगस्त 1947 को जब नेहरू ने पहला स्पीच दी थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, उसमें उसी स्पीच में उनका कहना था कि हिंदू जो दूसरी तरफ रह गए हैं विभाजन के कारण, हमें उनका ध्यान सदा रखना है। पता नहीं ये कांग्रेस से कब मुस्लिम लीग बन नहीं क्योंकि उसकी वोट बैंक इनके पास है नहीं, तो चिंता करनी नहीं है। सवाल पब्लिक पूछ रही है। और अतीकुर रहमान जी, मैं आपके पास आऊंगी। विनय सिंह